कैसे डील करा, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं होती है, किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए। आप लोगों के मन में भी ये सारे क्वेश्चंस होंगे अगर आपने अभी अप्लाई करा है सितंबर या जनवरी इनटेक के लिए। अगर आप अभी आ चुके हो या फिर अभी आने वाले हो तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। यूनिवर्सिटी में कितने दिन की क्लासेस होती है, यहाँ का जो स्टडी का इन्वायरमेंट है वो कैसा रहता है, आपको असाइनमेंट वगैरह स्टेट जो भी होते हैं उनमें चीज़ों को कैसे डील करना होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो जब मैं यूके आया था तो मैं एक मास्टर्स का स्टूडेंट था। मेरा जो कोर्स था वो मार्केटिंग मैनेजमेंट था। मुझे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का, तो मैंने ये कोर्स चूज़ करा था। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो सीधे गांव से निकला और विदेश आ गया। ठीक है, अब बात ये होती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था कैसे क्या होता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। ओवर द टाइम मैंने बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है, अपनी लैंग्वेज को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये सब चीज़ें चलती रही। इन चीज़ों को मैं मतलब जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं लोगों से बात करने से भी बचता था। तो फिर धीरे धीरे जॉब्स के लिए ट्राई करना, ये सब चीज़ें, तो आपको इंग्लिश तो बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो डे बाई डे एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स जब आप हो तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, प्रोफेसर से बात करते हो, स्टूडेंट से बात करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। बट अगर आप घर में बैठे रहते हो, आप कहीं जाते नहीं हो, क्लासेस भी बंक कर रहे हो, काम भी ऐसा है जहाँ पर देसी लोग है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक्सपोजर अच्छा लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में मैं ये गलती कर रहा था कि मैं बाहर नहीं जाता था, ज़्यादा लोगों से कम मिलता था। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जब मैं आया था तो मेरी जो क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन होती थी। मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन थी और ऑफलाइन भी होती थी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऑनलाइन ही थी, क्योंकि मैं कोविड के जस्ट बाद आया था। मैं अक्टूबर 21 में आया था। तो उस टाइम पे जब हमारा मन होता था तो हम ऑफलाइन क्लास ले लेते थे, और जब हमारा मन नहीं होता कि जब चलो आज ऑनलाइन ले लेते तो आज ऑनलाइन ही ले लेते थे। और उसमें सीन ये रहता था कि आपकी जो अटेंडेंस होती है वो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। अगर क्लास में जा रहा है तो कार्ड टैप करना पड़ता था। हमें 3 या 4 दिन होते थे। फर्स्ट जो सेम था उसमें मेरी 3 या 4 दिन की क्लासेस थी, फिर सेकंड सेम में मेरी 3 दिन की क्लासेस थी। तो इतना कुछ इश्यू था नहीं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे फिर हम लोगों से मिलने लगे, बाहर जाने लगे। तो फिर जब मैं बात करने लगा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरी इंग्लिश में इंप्रूव हुई और बहुत फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मैं खुद इतना आगे से इनिशिएटिव लेके बात करने लग गया था लोगों से। ये सब चीज़ें हुई। अब इन चीज़ों को खुल के बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग भी अगर ऐसा फील कर रहे हो तो बाहर निकलो, लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो। और जितना हो सके देखो, जितने नए लोगों से मिलोगे, जितने गोरों से बात करोगे, उतनी आपकी इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। बाद में मैंने जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरता था कि मुझे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती थी, तो जब मैं जॉब्स अप्लाई करता था ना, जहाँ पे होता था कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे मैं अप्लाई ही नहीं करता था। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो 3-4 महीने के लिए की थी मैंने। बट वो जो जॉब थी मेरी वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही थी। कंप्यूटर शेयर करके एक कंपनी है जिसमें मुझे क्लाइंट से बात करनी होती थी और कई लोगों से बात करनी होती थी एक दिन में। तो उसमें मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुई। वो गोरो के जो शेयर होल्डर का जो कुछ काम हो, आई मीन पोर्टफोलियो वगैरह मैनेजमेंट का काम था, क्योंकि कंप्यूटर शेयर एक बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, एमएनसी है। और उसका ये काम रहता था, तो मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही जॉब थी मेरी। तो ये सीन हो जाता है कि कभी कभी आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हो वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाती है। तो मेरे साथ यही हुआ था। फिर बात करते हैं हम कि मेरे साथ में प्लेजरिज्म का जो सीन हुआ था उसमें क्या स्टोरी है। प्लेजरिज्म का ऐसा था कि देखो, मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था कि यहाँ की स्टडी इन्वायरमेंट वगैरह कैसा है। तो मैं जब सीख ही रहा था रिसर्च कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये जो मेरा फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें मेरा एक असाइनमेंट था, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ था। तो उसमें नेटफ्लिक्स का मुझे दिया था। अब मैंने उसको बनाया था, बट मैंने कहीं से कुछ चीज़ें कॉपी कर ली थी इंटरनेट से ऐसे, और मुझे सही से पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में इंसान को इतना ज़्यादा, स्टूडेंट जो आते हैं उनको नहीं पता होता। सेकंड और थर्ड में तो फिर भी वो लोग समझ जाते हैं कि क्या है। और उस टाइम मैं प्रोफेसर से भी इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने खुद के हिसाब से ही कर रहा था। तो मैंने वो असाइनमेंट बनाया और जब मैंने सबमिट करा तो उसमें प्लेजरिज्म जो था वो 17-18% ऐसे ही कुछ था। अब देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब लोगों को कहीं कहीं के 40% होता है फिर भी वो निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, और किसी के 10% में भी उनको पकड़ लेते हैं और वो प्लेजरिज्म डिपार्टमेंट वाले उनको ईमेल कर देते हैं कि आपका ऐसा सा सीन है और कल्यूजन या किसी का आया है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। कहीं कहीं आपका जो होता है ना, रेफरेंसेस में अगर है तो वो छोड़ दिया जाता है। अब मेरा ये सीन था कि रेफरेंसेस में थोड़ा मिल रहा था, तो वो उसके हिसाब से तो मेरा 17-18% ही था। बट वो जो पार्ट मैंने कॉपी करा था उसकी वजह से मुझे कल्यूजन का आ गया कि आपने किसी एक अलग बंदे का जो डॉक्यूमेंट जो पहले से सबमिटेड है उसका कॉपी करा।
तो मुझे ये चीज़ें पहले से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि देखो ऐसा है कि मैंने ये सब चीज़ें जानबूझकर तो करी नहीं है। और उन्होंने मतलब 3 ऑप्शंस देते थे, अभी भी देते हैं। तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपको, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी या मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें, या तो आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है या ऑफलाइन, या फिर आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो मैंने तो स्टेटमेंट सबमिट करा था, और मैं रिकमेंड करूंगा जो भी लोग यहाँ पर जिनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, स्टेटमेंट सबमिट करना ये बहुत सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि जब आप मीटिंग में जाते हो ना, मीटिंग में क्या होता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आप अच्छे से उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाओगे, और हो सकता है वो आपको उसमें गिल्टी मान ले और फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट जो होता है उसमें प्लेजरिज्म का आता है, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। बट जो सेकंड वाला होता है, तो सेकंड टाइम में वो आपके ऊपर एक्शन लेके आपको यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा फीस भर के आता हूँ, इन चीज़ों का तो ध्यान रखो। फिर क्या हुआ कि जब मैंने स्टेटमेंट सबमिट करा तो मैंने उन लोगों को अच्छे से रिसर्च करी कि अब जगह ये तो आ गया। मैं 1 महीने तक तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा कि अब क्या होगा, क्योंकि पूरी फीस वगैरह मेरी ये हो जाएगी, मेरे को वापस इंडिया जाना पड़ेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। पहले ही बहुत मुश्किल से मैं यूके आया हूँ, और ये सब मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब टाइम था, वो बुरा टाइम था। क्योंकि मेरे को यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं था, ना मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि लाइक मेरे दोस्त में नया नया आया था फर्स्ट टाइम में, तो इतने अच्छे खासे दोस्त भी नहीं बने थे, और मैं किसी को पूछ भी नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि जानता नहीं हूँ किसी को और इस चीज़ से कैसे डील करनी है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस खंगाले, मैंने इंटरनेट पे सर्च करी, गूगल पे सब पे जाके, क्योंकि मेरा जो पहले जॉब थी ना वो रिसर्च एनालिस्ट की थी। मुझे पता है गूगल इंटरनेट को किस तरीके से यूज़ करना है, खाली सर्च करना ही नहीं होता। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह खंगाले, जिन जिन लोगों को ये जो इशू आया उन लोगों ने कैसे डील करा और क्या क्या चीज़ें वो लोगों ने सबमिट करी। मैंने बहुत सारे लोगों के पढ़े स्टेटमेंट्स वगैरह, फिर उससे मेरे को आइडिया आया कि मुझे अपना स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो फिर मैंने अपना स्टेटमेंट लिखा, और उस स्टेटमेंट में मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि देखो मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, और मुझे नहीं पता ये प्लेजरिज्म का क्या सीन था, ठीक है। तो मुझे गलती से ये चीज़ हुई है, बट मैंने इंटेंशनली नहीं करी है, ठीक है। मानता हूँ कि हुआ है, बट ये इंटेंशनली नहीं है, मतलब ये एक गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मैं इतने पैसे लगाकर यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट मैंने बहुत फॉर्मली अच्छे तरीके से लिखा था। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि देखो मैं इतने पैसे लेकर फीस भर के इधर आया हूँ, तो मैं ऐसा काम तो करूंगा नहीं जिससे कि जानबूझ के ऐसा तो करूंगा नहीं कि जिससे मेरे जो एकेडमिक करियर है या फिर जो इसके बाद में जो मेरा करियर है फ्यूचर, वो भी इसी पर डिपेंड करता है। जो डिग्री मिलेगी उसी से तो मुझे जॉब मिलेगी, सीधी सी बात है। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो मुझे या तो एक मौका दो, या फिर मुझे पूरे मार्क्स लेकर के या तो पास करो, या फिर अगर आप नहीं करना चाह रहे हो पास, तो फिर मुझे इस सब असाइनमेंट को वापस सबमिट करने का चांस दो। तो उन लोगों ने मुझे रीसीट दिया, फिर मैंने रीसीट में वो चीज़ करी, और उन्होंने मुझे उसमें गिल्टी नहीं माना। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, और तुम इस पर गिल्टी नहीं, तो हम तुम पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। यही फॉर्मूला मैंने बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया, और उनकी भी ऐसी तरीके से वो छूट गए। अब देखो यार, आपका जो केस है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म थोड़ा बहुत है, और वो आप उनको किसी तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आपने कॉपी कर लिया, 50%, 80%, या एक बंदे का 100% प्लेजरिज्म था और मुझे बोल रहा था वो कि यार मैं क्या करूँ, अब उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। 100% में तो आपने मतलब कुछ किया ही नहीं ना, पूरा पूरा छाप ही दिया अपना, तो उसका कोई हो नहीं सकता था। तो ध्यान अगर थोड़ा बहुत होता है तो आप उनको समझा सकते हो, और आप इस चीज़ से छूट सकते हो। तो फिर वो चीज़ें क्लियर हुई, फिर मैंने वापस सबमिट किया सेकंड सेम में, उसका रिजल्ट आया। फर्स्ट और सेकंड सेम में जब प्लेजरिज्म आता है तो आप फर्स्ट का सेकंड में देके पास हो सकते हो, सेकंड का थर्ड में दे सकते हो। बट अगर थर्ड सेमेस्टर जैसे डिसर्टेशन में किसी का आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, और वो जो डीएम भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो अभी रिसेंटली कल ही किसी का फ़ोन आया था, 40% मार्क्स आए उसके, तो वो फेल हो गया। अभी देखो, आप फेल होते हो या प्लेजरिज्म में कुछ भी होता है, इस सिचुएशन में रिसर्ट आती है ना आपका डिसर्टेशन में, तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी कर देती तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्योंकि अगर आपका रिजल्ट फिर जो पेंडिंग हो जाता, और आपको जनवरी तक आपको अप्लाई करना पड़ता पीएसडब्ल्यू, उसके बाद में आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर वीज़ा खत्म हो गया तो पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, और आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो पीएसडब्ल्यू वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। तो ऐसे केस में आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे भी बोल रहे थे कि उनको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये बंदा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हम नहीं देंगे, सीधी बात है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, बाकी का आपका पहले फर्स्ट और सेकंड सेम में अच्छा सा रिकॉर्ड रहा है, तो फिर लोग आपको जो प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी है वो आपको एक्सटेंशन दे सकती है आपका देख के। और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी। अब देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी देती है, बहुत सारी नहीं देती है, तो ये उसका एक अलग सीन है। तो जब इतनी फीस दे के आते हो ना, तो काम के ऊपर ही मत पड़े रहो, बाहर से मत बनाओ, और बनवाते भी हो तो ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं है।
बट ये चीज़ें हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म ऐसी चीज़ है कि एक बार आया तो ठीक है, दूसरी बार आया तो प्रॉब्लम है। और थर्ड सेमेस्टर में तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में फिर भी निकल सकता। तो ये चीज़ें थी मेरे प्लेजरिज्म की स्टोरी की। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड था, बहुत अलग ही जॉन में चला गया था मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ठीक है, किसी तरीके से भगवान की कृपा से, मातेश्वरी के आशीर्वाद से सॉर्ट आउट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो मैंने जॉब्स को लेके इतना मैं सीरियस नहीं था स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, क्योंकि मुझे लगा कि यार जॉब्स तो मिल जाएंगे, मुझे क्या पता कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि जॉब ही नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने ये करना ट्राई किया। बाद में पहले तो छोड़ दिया मैंने, लोड नहीं लिया 1-2 महीने। तो फिर बाद में मैं जब जॉब के लिए ट्राई कर रहा था तो मेरे को कोई पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा वैसे हो गया था, क्योंकि यहाँ पे खर्चा 50-60 हज़ार रुपये हो जाता मंथली। और लकीली मेरा जो अकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो उसका कुछ इशू नहीं था। बट फिर भी देखो, जॉब तो चाहिए होती है ना, क्योंकि आप घर से तो पैसे नहीं ले सकते हो ना हर बार। तो मैंने वो चीज़ें करी, जॉब के लिए बहुत घूमा, 2-3 महीने तक जॉबलेस रहा। इवन मैं PSW में भी 3 महीने तक जॉबलेस रहा। बीच में मिलती थी टेम्पररी वेयर हाउस वाली और ऐसे, बट मेरे को क्या था कि टेम्पररी तो ठीक है, बट मेरे को परमानेंटली ऐसी लेबर वाली जॉब नहीं करनी थी। मेरा स्टार्टिंग से माइंड क्लियर था कि देखो, सर्वाइवल के लिए ठीक है, बट मैं को Tier 2 तो स्पॉन्सरशिप उसमें मिलेगी नहीं, और मिल भी जाती है तो आप एक लेबर का काम तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। देखो, अब इतना पैसा लगा के तो मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि लेबर का काम करूँ। सर्वाइवल के लिए ठीक है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए मैंने भी करी है वो जॉब्स, वेयर हाउस में किया है मैंने, और भी दूसरी ऐसी ऐसी जॉब्स करी है जहाँ पे मेरा रेंट वगैरह ये सब खर्चा निकल सके। फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद में मैंने अप्लाई करा था एक कंपनी में। मैंने थोड़े दिन KFC में भी करा था। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर शेयर में किया। तो कंप्यूटर शेयर में मेरे को बहुत अच्छी MNC कंपनी, उसमें मैंने काफ़ी टाइम 4-5 महीने काम किया। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे फील्ड की थोड़ी सी अलग है और मेरे को इसमें तो आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो थोड़ी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की कंपनी थी। तो फिर मैंने वापस में जॉब वहाँ से छोड़ी, बट मुझे लगा अब तो मिल जाएगी जॉब। बट फिर भी मेरे को 3 महीने जॉबलेस रहना पड़ा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, मैंने बहुत सारे पाउंड्स खर्च किए इंटरव्यू देने जाने के लिए, बट वहाँ से कुछ नहीं हुआ। 250-300 जगह अप्लाई करा, तब जाके मेरे को 10-12 इंटरव्यूज आए। उनमें से मेरे को 2 जगह फिर लास्ट में जॉब मिली, 3 महीने जॉबलेस रहने के बाद। तो फिर वहाँ से क्या हुआ मेरा कि एक तो मेरे को होटल में मिली थी जहाँ पे मुझे फिर नहीं करनी थी, तो फिर मैंने वो मना कर दिया, क्योंकि होटल मेरा फील्ड है नहीं। मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि यार चलो आ जाए तो ठीक है। फिर बाद में मेरे को एक लेस्टर में ही मिल गई। उसमें होटल वाली जॉब में मेरे को मूव होना पड़ रहा था, हालांकि उसमें सैलरी वगैरह ठीक ठाक थी। बट मैंने कहा यार, जब फील्ड की जॉब नहीं है तो करके क्या ही मतलब, क्योंकि स्पॉन्सरशिप चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर मैंने मार्केटिंग की जो जॉब मिली थी, तो फिर मैंने कहा कि अपनी सिटी में है और यहाँ पे है, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और अभी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, एक फैशन लेबल है वहाँ पे। तो तब से मैं अभी कर ही रहा हूँ वहाँ पे काम, और अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक, बढ़िया ये रहा। बट देखो, मैंने जब जॉब्स अप्लाई कर रहा था ना, मैं बहुत सारी जगह जॉब्स अप्लाई कर रहा था, बार बार मेरे को CV चेंज करना पड़ रहा था। आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब आप जॉब्स अप्लाई करो ना, तो उस जॉब के जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका CV हमेशा एडिट करो। वर्ड की फाइल में रखो, PDF में मत रखो। क्योंकि जब आप PDF में रखते हो तो वो जो मशीन होती है ऑटोमेटिक, जो CV को सेलेक्ट करती है, वो उनको पढ़ नहीं पाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप बहुत सारी जॉब से निकल जाते हो, वो फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ये सब सीन हो जाता है। फिर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वर्ड में बना रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह करके। बहुत सारी जॉब्स अप्लाई करोगे तब जाके कहीं से इंटरव्यू आएगा, और बहुत सारे इंटरव्यूज दोगे तब जाके कहीं एक जगह पे आपको सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको वो रहने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें करते रहो, ठीक है, क्योंकि हर एक जो एक्टिविटी जो भी आपको आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती है, उसमें वो करने से पीछे मत हटो। अब देखो, बताने को और भी बहुत कुछ है मेरे पास में, बट अभी वीडियो हालांकि बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं बाकी की चीज़ें किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो अकोमोडेशन के लिए सोच रहे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बुक कर सकते हो।